हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सागर आप लोग के लिए एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी का फर्स्ट पेपर आप लोग के लिए लेकर आया हूं, जो आप लोग के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेपर कोड 401 है। आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो ज़रूर आप लोग के ई टर्म एग्जाम में हेल्प करेगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं इसमें 40 क्वेश्चन पार्ट वाइज डालूंगा, 40-40 करके। आप लोग सारा वीडियो देख के पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। जर्मन के किस भूगोलवेत्ता ने पृथ्वी के ब्राह्मणखोल अर्थात भूपटल को भूगोल अध्ययन का प्रधान विषय बतलाया था? राइट आंसर है घ अरिस्टोफेन ने। किस विद्वान के मत अनुसार विश्व का अभिप्राय भूगोल के अनेक संदर्भों में कर सकते हैं, जैसे सैलानियों का विश्व, विश्व मानचित्र, विश्व व्यापार आदि? इसका राइट आंसर है ग लेहमन। तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं? इसका राइट आंसर ख हेटनर ने। किस प्रसिद्ध विद्वान ने कहा था भूगोल स्थानों का विज्ञान है जो देश की विशेषताओं तथा संहिताओं का विवेचन करता है? इसका राइट आंसर ग ब्लास है। पांचवा क्वेश्चन। किस भूगोलवेत्ता का यह वक्तव्य है कि भूगोल भूतल की प्रादेशिक भिन्नताओं का अध्ययन महाद्वीपों, देशों, जनपदों तथा स्थानों के संदर्भ में करता है? इसका राइट आंसर होगा क हेटनर। छठवां क्वेश्चन। किस भूगोलवेत्ता ने एंडीज पर्वतीय देशों के निवासियों को अमेजन बेसिन तटीय मैदान व द्वीपों के निवासियों से भिन्न प्रकृति का बनाया था? इसका राइट आंसर क हम्बोल्ट होगा। सातवां क्वेश्चन। किस विद्वान ने उस बात पर बल दिया कि विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं में मनुष्य सदैव समानुकूलन कर जीवित बना, वह समस्त भौगोलिक वातावरण में एकता देख उसकी प्राकृतिक व सांस्कृतिक क्रियाओं के प्रति संयोजन कर स्थिर बना रहा? इसका राइट आंसर है ग रेटजेल। आठवां क्वेश्चन। किस भूगोलवेत्ता के प्राकृतिक व पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रभावों का वर्णन न करते हुए उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों व अन्य सांस्कृतिक संपर्कों का क्षेत्रीय प्रारूप के संदर्भ में वर्णन किया तथा उसने पर्यावरणीय नीतिवाद के नियम को नकार दिया? वो थे डी फोर्ड। नौवां क्वेश्चन। इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी एनवायरनमेंट नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता की रचना है? इसका राइट आंसर ग शैम्पू का। 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से कौन मानव भूगोल को सामाजिक नहीं प्राकृतिक विज्ञान मानता था? इसका राइट आंसर क ब्लास मानते थे। 11वां। मानव भूगोल के अतिरिक्त रेटजेल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? क राजनीतिक भूगोल में। रेटजेल ने राजनीतिक भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 12वां क्वेश्चन। 1950 के दशक में भूगोल में निम्नलिखित में से किस पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया गया? इसका राइट आंसर होगा ग मात्रात्मक विधियों तथा मॉडलों के प्रयोग पर सर्वाधिक बल दिया गया था। 13वां क्वेश्चन। भूगोल को मानव परिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में परिभाषित किया? वो थे एस बैरोज ने। 14वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल में जेनेर द वी सिद्धांत के प्रवर्तक थे? इसका राइट आंसर है विडाल डी ला ब्लास। 15वां। निम्नलिखित में से किसने यह समर्थन किया था कि जलवायु इतिहास सांस्कृतिक जीवन पद्धति तथा व्यवसाय का मुख्य निर्धारक है? इसका राइट आंसर है ग एल्वर्थ हंटिंगटन। चलिए सभी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संकल्पना विडाल डी ला ब्लास से संबंधित है? राइट आंसर है ग पार्थिव संपूर्णता का संकल्पना। 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने उस प्रत्यय का समर्थन किया था कि राज्य थल से संलग्न एक जीव है? इसका राइट आंसर है ख रेटजेल। 18वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने प्रादेशिक भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा की नींव रखी? इसका राइट आंसर है ग विडाल डी ला ब्लास। 19वां। वातावरण अनेक अवसर प्रदान करता है और मानव उसमें से चुनाव करने के लिए स्वतः। भूगोल के इस मूलभूत तथ्य को कहा जाता है? इसका राइट आंसर ग संभवात कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन। प्राकृतिक एवं मानव के मध्य संबंधों को समझाते हुए ब्लास ने फ्रांस की जिस प्रादेशिक संकल्पना की परंपरा का उदाहरण दिया उसे कहते हैं पेज कहते हैं। इसका राइट आंसर ग है पेज। 21। निम्न में से किसने भूगोल को अस्थिर पृथ्वी का अथक मानव के परिवर्तनशील संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया? इसका राइट आंसर ख ईसी शैम्पू ने। 22वां। किस भूगोलवेत्ता ने भूगोल को पादप परिस्थितिकी विज्ञान प्लांट इकोलॉजी कहा? राइट आंसर ख बैरोज ने। 23वां क्वेश्चन। किस भूगोलवेत्ता ने अपनी पुस्तक एग्रीकल्चर ओरिजिनिंग एंड डिस्पर्सल में मानव संस्कृति के प्रारूप उन देशों के प्राकृतिक वातावरण की उपज? इसका राइट आंसर ग होगा साउर। 24वां क्वेश्चन। किस भूगोलवेत्ता ने कहा भौतिक भूगोल विश्व की भौतिकी की प्रमुख समस्या उन संबंधों के सिद्धांतों को निश्चित करता है जो जीवन की दृश्य घटनाओं का संबंध अजैव प्रकृति से करते हैं? इसका राइट आंसर है ख हम्बोल्ट ने कहा था। 25वां क्वेश्चन। किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि भौतिक भूगोल के अन्याय
तत्वों में संबंधता का अभाव है, वह विशिष्ट का समूह है जिसमें प्रत्येक का अध्ययन उसके लिए ही किया जाता है। इसका राइट आंसर है क किर्क ब्रियान। 26वां क्वेश्चन, भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य स्थापित पारस्परिक संबंधों और उससे उत्पन्न भूदृश्यों और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर ग मानव भूगोल। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल मानव भूगोल का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर है ग पर्यावरण भूगोल। 28वां क्वेश्चन, किस विद्वान ने प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विभाजन को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया था? इसका राइट आंसर क हर्टसन। 29वां, प्राकृतिक परिस्थितियों के प्रभावों की व्याख्या करते हुए किस विद्वान ने कहा था कि यूरोप के अपेक्षाकृत ठंडे देशों के निवासी बहादुर किंतु बुद्धि तथा तकनीकी कुशलता में क्षीण होते हैं? इसका राइट आंसर ख अरस्तु ने। 30वां क्वेश्चन, किस भूगोलवेत्ता ने डार्विन के प्राकृतिक चयन पर आधारित विकासवाद को स्वीकार किया और प्राकृतिक पर्यावरण को सर्वशक्तिमान भौगोलिक कारक के रूप में प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर है ख फ्रेडरिक रेडजेल ने। 31वां क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने लिखा है कि मिस्र की सभ्यता का विकास वहां की उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही संभव हो पाया था? इसका राइट आंसर ख हेरोडोटस ने कहा था। 32वां क्वेश्चन, किस विद्वान ने जनसंख्या वितरण के माध्यम से मानव जीवन पर पर्यावरणीय दशाओं के प्रभाव को समझाने का प्रयास किया था? इसका राइट आंसर ग रेडजेल। 33वां क्वेश्चन, किस यूनानी विचारक ने आराम पसंद एशियाई लोगों तथा मेहनती यूरोपीय निवासियों को उनके पर्यावरणीय भिन्नता का परिणाम बतलाया था? इसका राइट आंसर ख हिप्पोक्रेटस ने। 34वां क्वेश्चन, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक की रचना किस भूगोलवेत्ता ने की थी? इसका राइट आंसर ख रेडजेल ने की थी। 35वां, किसने कहा था कि मानव भूगोल 35वां क्वेश्चन, किसने कहा था कि मानव भूतल की उपज है? इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है, बल्कि उसकी मिट्टी की धूल है। पृथ्वी माता ने उसे जन्म दिया है, उसका पालन पोषण किया है, उससे कार्यों को निर्धारित किया है। इसका राइट आंसर ख शैम्पुल ने कहा था। 36वां क्वेश्चन, अमेरिका भूगोलवेत्ता हंटिंगटन किस विचारधारा के समर्थक थे? इसका राइट आंसर ग होगा नियमितिवाद। 37वां क्वेश्चन, किस भूगोलवेत्ता ने अपनी रचनाओं में इस बात पर बल दिया है कि मानवीय विकास में ऐतिहासिक संस्कार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? इसका राइट आंसर है ग रेडजेल। 38वां क्वेश्चन, किस विद्वान का ये कथन है कि पर्वतों पर रहने वाले लोगों को प्रकृति ने मजबूत पैर दिए हैं जिससे वह ढालों पर चढ़ सके? समुद्र तटीय लोगों को इतने कमजोर व स्थिर बनाया है किंतु उनकी छाती और भुजाओं को खूब विकसित किया है? इसका राइट आंसर ग शैम्पुल ने कहा था। 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक संकल्पना वाइडल डी ला ब्लास से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है क भूदृश्य लैंडस्केप। 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम वास्तविकता से संबंधित विज्ञानों का वर्गीकरण प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर ग इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने प्रस्तावित किया था। यहाँ पे 40 क्वेश्चन आप लोग का समाप्त होता है। मैं फर्स्ट पेपर का ऐसा ही वीडियो बनाऊंगा जो इसको 40 से 80 क्वेश्चन, फिर 80 से 120 क्वेश्चन, 120 से 150 क्वेश्चन तक बनाऊंगा, 150 क्वेश्चन तक बनाऊंगा। सारा वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। ओके बाय, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।